नमस्कार साथियों, मैं पंकज। अगर आप सीटेट की परीक्षा को देने वाले हैं या सीटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो अंतिम समय में आपके लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अभी तक आपने कितनी पढ़ाई की है अब इस समय कुछ मायने नहीं रखता है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आप सीटेट की परीक्षा में काफ़ी अच्छा करेंगे। तो इसके लिए हमने इससे पहले काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी का वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके एक बार देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम 6 जनवरी 2022 को जो आपके पेपर हुए थे ऑनलाइन मोड में, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए थे, तो उन्हीं को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देख लीजिए, बच्चे के विकास के क्रम में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, तो आप देखेंगे कि अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता है आपका बच्चे का विकास। उसके बाद दूसरे में देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। जी हाँ, ये विकल्प आपका सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बच्चे का विकास का क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाता है। तो आपका विकल्प यही सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए, कथन निष्कर्ष से पूछा है। कथन निष्कर्ष से प्रश्न आपको हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो कथन निष्कर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखेंगे, आपसे पूछा है वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से आते हैं। तो ये बात भी सही है, क्योंकि आप देखेंगे जो उच्च परिवार से बच्चे आते हैं उनके पास हर तरह का संसाधन होता है, तो उससे उनका जीवन और जो दिन होता है वो अच्छा बीतता है। तो ये आपका कथन सही है। आइए वही तर्क देख लेते हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधताएं होती है। तो ये भी आपका कथन सही है। और इसी संकल्पना के अंदर आपका ये देखेंगे या इसमें समाहित हो जाएगा। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर आपका सही व्याख्या करता है ए की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, आपको ये बताना है इसमें। तो आप देखेंगे कि समीप से दूरभिमुख जो आता है उसके अंतर्गत आता है। अर्थात एक कहने का मतलब ये है कि एक जो बच्चा हो जाए पहले अपने हाथ से बाल जैसी चीज़ों को उठाना पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ के इस्तेमाल करने की प्रकृति के अनुसार वृद्धि तथा विकास के देखेंगे निकट से दूर की ओर जाता है। तो उसी का ये अनुकरण कर रहा है। तो इसलिए आपका विकास इसमें विकल्प आपका समीपस्थ दूरभिमुख हो जाएगा। तो अर्थात आपका विकल्प दूसरा इसमें सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आप देखेंगे, कथन निष्कर्ष से आपसे बार बार कह रहे हैं कि इससे 2 से 3 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो कथन निष्कर्ष को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे कि आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीति केवल अभिभावकों से सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आपका कथन गलत है। आइए वही आगे देखते हैं तर्क में। तो बच्चे का सामाजिकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया है। तो ये भी आपका गलत है। बच्चे का सामाजिकरण जो होता है सरल रैखिक तरीके से नहीं होता है। तो आपका दोनों कथन गलत है। तो आप देखेंगे कि चौथे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है दोनों, ए और आर दोनों गलत है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रिया परिवर्तनीय है और उसमें निर्णय चीज़ों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो आपको यही इसमें बताना है कि किस अवस्था में होता है। तो आपके दिया हुए संवेदी चालक अवस्था के अंतर्गत होता है। कि उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। कि उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। तो उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। तो ये देखेंगे कि आपका ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो देखेंगे आप 2 से 7 वर्षों तक होती है। तो उसी के बीच में ये आपका होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए। आपसे वही पूछा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए शिक्षक को आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मूर्त संसाधनों
वह बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो जी हाँ, अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो बच्चों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूर्त संसाधनों के माध्यम से ही पढ़ाना है, बताना है। दृश्य श्रव्य सामग्री सब ये आपको यूज करना है, तो इसलिए आपका पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। आइए वही ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है, इसके फोल्डिंग का सही उदाहरण क्या है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए सवालों के जवाब बताना, तो ये आपका इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका गलत है। संकेत और इशारे, इसके फोल्डिंग का मतलब आपको पीछे से मदद करना होता है, तो संकेत और इशारे से आप देखेंगे कि मदद कर पाते हैं, विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ले बैगोस्की का मानना है कि, आपको इसमें से बताना है कि क्या मानना है, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आप देखेंगे सीखना केवल ज्ञान का अन्वेषण है, तो ये नहीं है, आपका ये गलत विकल्प होगा। बैगोस्की ने ऐसा नहीं कहा है। सीखना इनाम की जहाँ पे भी बात आ जाए वो आपका नेगेटिव होगा, वो होगा नहीं। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के निष्क्रिय की बात जहाँ पे की जाए, निष्क्रिय तरीके की, तो वो भी आपका विकल्प नहीं होगा। जब 3 आपका नहीं होगा तो एक चौथा बचा, तो वही आपका विकल्प हो जाएगा, उससे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस चरण पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो आपको इसमें यही बताना है कि किसके अंतर्गत। तो आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, तो इसमें देखेंगे आज्ञा पालन एवं दंड की बात नहीं कही जा रही है, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो आप देखेंगे लड़का लड़की की भी बात इसमें नहीं की जा रही है, तो ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। देखेंगे अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तो इसमें सामाजिक क्रम का भी बात नहीं की जा रही है, तो आपका ये भी विकल्प नहीं होगा। तो अब बचा एक आपका चौथा, तो चौथा आपको ऐसे ही हो जाएगा, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होना चाहिए, आपको यही इसमें बताना है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। एक सरल प्रक्रिया है, ये नहीं है, सरल प्रक्रिया अधिगम नहीं होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, जो अधिगम होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रख के अगर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप देखेंगे कि परीक्षा को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, तो आप देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने ऐसी बात नहीं कही है, तो आपका ये नहीं है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती है। जी हाँ, ये आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने कहा है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न आपके हर शिफ्ट में जरूर एक देखने को मिलेगा, तो ये भी टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देशन के माध्यम से प्रस्तावित करती है, आपको वही बताना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे की भाषा क्या होनी चाहिए, वही आपको बताना है। तो हिंदी की बात नहीं कही गई है, अंग्रेजी भी नहीं कही गई है, संस्कृत भी नहीं, मातृभाषा, जी हाँ, घर की भाषा होनी चाहिए, इसलिए आपका विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है, आपको ये बताना है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है, आपको इसमें ये बताना है। तो व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, तो आप देखेंगे कि ये व्यवहारवादी के अंतर्गत नहीं आता है आपका लचीलापन बैठने की व्यवस्था में, तो ये आपका नहीं होगा। सामाजिक संरचनावादी जो कक्षा कक्ष होगी उसके अंतर्गत ये आपका आता है, तो इसलिए आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगी, आपको ये बताना है कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, आपको वही बताना है। आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं मानवीकृत,
तो जहाँ पे भी मानवीकृत की बात की जाए तो वो आपका कभी कहीं नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका वो गलत होगा। उसके बाद पूरी तरह से परीक्षा केंद्रित, तो परीक्षा केंद्रित भी आपको कुछ नहीं रखना है बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे संलग्न एवं संदर्भित, जी हाँ, तो इसलिए आपका यही विकल्प चौथा इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, आपको ये इसमें बताना है। तो क्या आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, रटने की क्षमता का परीक्षण दिया हुआ है, तो उद्देश्य आपका बताना है, तो उद्देश्य आपका ये नहीं होगा, तो इसलिए आपका ये इसमें देखेंगे गलत हो जाएगा। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें आप देखेंगे बच्चे के परिप्रेक्ष्य में यही बताई गई है, तो इसमें आपका विकल्प देखेंगे तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है समावेशन का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है कि समावेशन का क्या अर्थ होता है। आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान के निरपेक्ष होकर अपनाना, जी हाँ, यही बात आप देखेंगे समावेशन का प्रमुख अर्थ होता है, क्योंकि विद्यार्थी आप देखेंगे अलग अलग परिवेश से आते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक पहचान से आपको निरपेक्ष होकर उनको अपना के बाल शिक्षा नीति के तहत आपको पढ़ाना है, तो आपका विकल्प इसमें पहला ही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे आपको बचना चाहिए, आपको इसमें ये पूछा है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, हर विद्यार्थी को पहचाने और उनका सम्मान करें, जी हाँ, आप ये करेंगे, तो ये आपका होगा नहीं विकल्प। उसके बाद अगले के देखेंगे प्रभुशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, आप ये विकल्प आप नहीं करेंगे, आपको इससे बचना है, तो आप देखेंगे कि आपका यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि पठन विकार से हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से वहाँ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे डिस्लेक्सिया से पूछा है कि किसका ये पढ़ने कठिनाई है, तो आप देखेंगे कि पढ़ने से संबंधित है आपका डिस्लेक्सिया, तो ये आपका इसमें पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो आप देखेंगे कि दिया हुआ है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा की अनुमति देना, केवल की जहाँ पे भी बात आ गई नेगेटिव होगा, इसमें प्रभावी आपसे पूछा है, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को मापने के लिए, तो यहाँ विफलता की बात कही जा रही है, तो ये भी आपके नकारात्मक के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आपका होगा नहीं। बहुत लंबे बारंबार दत्तकारी, ये भी आपका नहीं है, तो चौथा आपका बचा, तो चौथा आपका विकल्प ऐसे ही हो जाएगा, उसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे प्रतिभावान विद्यार्थी, आपको बताना है प्रतिभावान विद्यार्थी के आपके गुण बताने हैं कि क्या होते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर जाते हैं, तो यही आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आप देखेंगे आपसे विकल्प में दिया हुआ है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, तो ये पहला ही आप प्रतिभावान विद्यार्थी का गुण होता है, तो आपका पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको वही इसमें बताना है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जी हाँ, तो आपका पहला ही विकल्प ऐसे सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे कहा है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रदाय का विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे आपको बचना चाहिए, आपसे ये इसमें पूछा है कि आपको बचना है, यानी आपको नेगेटिव में बताना है। विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंध स्थापित करके क्रिया
क्रियान्वित करना, तो ये आप करेंगे तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। संप्रत्यय के उदाहरण और गौण उदाहरण देकर, तो ये भी आपका सही है, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं, पॉजिटिव में है। तो अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, तो ये भी आपका सही है, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। एक बचा आपका चौथा, तो चौथा ऐसे ही हो जाएगा, बोर्ड पर लिखा और विद्यार्थियों से इनके बिना समझे नकल करने के लिए कहना, तो यही आपका नकारात्मक है, तो यही विकल्प इसमें आपका हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे कहा है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों को विफलता को कम किया जा सकता है। आपको ये बताना है इसमें कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की जो विफलता होती है, असफलताएं होती है, उसको कम किया जा सकता है, आपको वही बताना है। तो जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ, अर्थात जो बच्चे के परिवेश से, आसपास के माहौल से जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़े हुए आप प्रश्न पूछेंगे, उससे जुड़ा हुआ गतिविधि कराएंगे, तो बच्चा आसानी से सीखेगा, विफल नहीं होगा। तो आपका पहला इसमें विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। सही दिशा में जानकारी को सीखने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धित संस्कृति का विकास करना, प्रतिस्पर्धा की बात बच्चों के बीच में आपको नहीं करनी है, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना, जी हाँ, जो बच्चे का विचार है, बच्चे का अनुभव है, उसे पहले आप सुनेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसके हिसाब से अधिगम कराएंगे, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। तो आपका विकल्प इसमें दूसरा ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो अर्थात आपको इसमें भी नेगेटिव बताना है, किससे बचना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें आपके दिए हुए ऑप्शन, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, तो आप देखेंगे कि ये आपका सही है, तो सही है, तो ये आपका होगा नहीं। उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, जी हाँ, कोई अगर आप संप्रदाय पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से जुड़ा हुआ, बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ आप बताएंगे, तो बच्चा आसानी से समझेगा, तो ये भी आपका विकल्प होगा नहीं। पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें फिर सरल बताएं, तो ऐसा आप कैसे करेंगे, पहले जटिल ही बता देंगे तो बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, समझेगा नहीं। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे बचना इसी से पूछना है, या अर्थात नेगेटिव में आपको बताना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे कहा है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार करता है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का क्या विकास होगा, आपको वही बताना है। विशिष्ट, आप देखेंगे, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है, किसका विकास कर रहा है, आपको वही बताना है। विलंबित नकल की बात कही जा रही है, तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव में आपसे पूछा है। आत्मकेंद्रियता, तो आत्मकेंद्रियता ये नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये विचार कर रहा है, दूसरे के स्मरण को संज्ञान में लेके उसका आप देखेंगे विकास हो रहा है, तो ये आपका होगा नहीं। अधिसंज्ञान है, आप जो इसे देखेंगे संकेतों की मदद से उसका जो मदद मिल रहा है, तो अधिसंज्ञान के अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प तीसरा इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है, आपको ये बताना है। जो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है, तो आप देखेंगे कलन विधि कहा जाता है, क्योंकि ये आपका सीधी रेखा में चलती है, तो आपका यही है, कलन विधि के अंतर्गत ये आता है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बताती है। आप देखेंगे कई शिफ्टों में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो आप ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन कर लेंगे और इसे प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। तो विद्यार्थियों के बीच में भ्रांतियां उनके बारे में क्या बताती है, आपको यही इसमें बताना है। तो अत्यंत गलत एवं तर्कहीन सोच प्रक्रिया नहीं, ये गलत है, तो आपका होगा नहीं। उच्च क्रम की भावनात्मक एवं बौद्धिक क्षमता, ये भी आपका नहीं होगा। और धारणाओं के बारे में भोली सहज समझ के बारे में बताता है। जो बच्चे होते हैं अपने हिसाब से समझ बना लेते हैं, तो वही भ्रांतियां बताता है, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थी को गर्व करने का कारण बन सकती है, आपसे ये पूछा है प्रश्न में। तो जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए, तो नहीं, आप देखेंगे निष्क्रिय हो जाते हैं विद्यार्थी जब स्वयं को मानने लगते हैं, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं। उसके बाद जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाए, तो ये ऐसा भी आप नहीं करेंगे, ये भी निष्क्रियता का उदाहरण है। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जी हाँ, आप देखेंगे जब विद्यार्थी सफलता का कारण स्वयं को माने,
माने तो अपने आप पर विद्यार्थी गर्व महसूस करेगा। तो ये आपका विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। इसमें आंतरिक प्रेरणा का आपका उदाहरण है जिसमें बच्चा खुद से मोटिवेट है। तो आप देखेंगे कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इसमें मुझे यानी अंतरात्मा खुद से बात कही जा रही है, तो इसमें आपका विकल्प यही सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट में प्रीवियस वर्षों में बने हैं और आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार अच्छे से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लेंगे तो आप परीक्षा में देखेंगे कि काफ़ी अच्छा करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।